पार्टी नेताओं को उठाना, उनको गिरफ्तार करना, उन पर भी लाठीचार्ज करना मेरा खुला चैलेंज है। धारता है ना तो तिलमियाहट ऐसे ही होती है। को हरा दे तो राजनीति से हम लोग संन्यास ले लेंगे। नमस्कार, DM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा तो हमेशा हमारा हटके ही होता है और आज का भी हटके है। मुद्दा ये रामपुर चुनाव। आपको लग रहा होगा इसमें क्या, चुनाव हो चुका, वोट डल चुके, परिणाम आ चुका, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जिन अंदर रहता है जो निकलता है कभी ना कभी निकलेगा। लेकिन मुझे पता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये आपको भी पता है। आज यही मुद्दा है कि रामपुर चुनाव निष्पक्ष हुआ कि नहीं हुआ, ये जनता से पूछना है। हमारे संग कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रतिपाल यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुल्तानपुर। एक रामपुर पे आरोप लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। लोग कह कोई चुनाव वहाँ कोई चुनाव नहीं, वहाँ पर जो है ये चुनाव आचार संहिता भी कोई मतलब नहीं रखता है। वहाँ पर चुनाव आयोग निष्क्रिय है, कुछ है ये नहीं है, वो मतलब कि कुछ भी नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं हुआ। वहाँ तो योगी जी ने कोई काम किया ही नहीं था, मोदी जी ने कुछ काम किया, लोग जीते हैं अपने काम पे जीते हैं। नहीं, काम बम पे क्या, 33% वोट कोई काम होता है? 67% जनता वोट भाग नहीं लिया, वोटर भाग नहीं, कोई काम भाग नहीं ले। पुलिस ने हर घर के सामने पुलिस खड़ी थी डंडा लेकर के, लोग निकलने नहीं दिया। आप लोग क्या कर रहे थे? बोल मुलायम, हल्ला बोल, एक कहा जाता है सब बातें था। जब चुनाव आयोग के कान में बिल्कुल ठेठी पड़ी हुई है, उसको ना सुनाई पड़ रहा ना दिखाई पड़ा। गांधी जी के 3 बंदर वही है, चुनाव आयोग और कुछ नहीं। वहाँ चुनाव हुआ नहीं। इस तरह से होता रहेगा तो लोकतंत्र तो एकदम मिट्टिया मेट उड़ गया। लोकतंत्र कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेसी यही है। तब तो पूरे यूपी में ऐसा चुनाव होना चाहिए। वहाँ क्यों हुआ इस तरह का चुनाव? वहाँ अगर आप आरोप लगाते हैं तब तो पूरे यूपी में होना चाहिए। पूरी सरकार एक आदमी के पीछे पड़ी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तक आजम खान के पीछे पड़ी हुई है। पड़ी है भाई, वो क्या PM के उम्मीदवार तो है नहीं? पार्लियामेंट में सही बोल दिया उस आदमी ने। उसकी स्पीच सुनिए, पार्लियामेंट में क्या बोला है। उस स्पीच को उनको बर्दाश्त नहीं हो सका और सही चीज कोई सुनना नहीं चाहता है। चापलूसी और चाटकारिता का जमाना चल रहा है। आजम खां को बर्दाश्त नहीं कर पा, आजम खां को बर्बाद करने के लिए, आजम खां को परेशान करने के लिए सारे खड़े किए गए। आजम खां उस लेवल के नेता तो नहीं ना है कि आजम खां से बड़ा नेता कौन है? उत्तर प्रदेश में उससे अच्छा कोई नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में उससे अच्छा कोई आजम खां से बढ़िया कोई नेता ही नहीं है। सही बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, ईमानदार आदमी। किस मानक पर आप कह रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है? नहीं। हाँ बताइए, बताइए हमको। आप किसी को सर्वोत्तम अगर कह रहे हैं कि आजम खान जी, मानिए आजम खान जी सबसे बड़े हैं, सबसे उत्तम है। अच्छा, एक आरोप लग रहा है रामपुर पे कि वहाँ पे बेईमानी हुई है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, क्या बोलेंगे? तो हम भी कह रहे हैं कि कन्नौज में भी बेईमानी हुई, निष्पक्षता वहाँ नहीं रही है। आप बताएं ना हमको कि कन्नौज की सीट निकल गई और रामपुर की सीट निकल गई, तो रामपुर में बेईमानी दिख रही है और कन्नौज में बेईमानी नहीं दिख रही है। तो इनका कहना है कि रामपुर में प्रशासन ने रोका, वीडियो भी वायरल है, लेकिन कन्नौज में रुका नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आजमगढ़ की सांसदीय का चुनाव हुआ था निरहुआ जी वाला, उसमें भी इसी तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। आजमगढ़ में चुनाव हारे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, हम स्वीकार करते हैं। आजमगढ़ में हम चुनाव हारे थे और उसके बाद रामपुर में भी हारे थे। लेकिन रामपुर का जब मामला आता है, मोहम्मद आजम खान साहब इस नाते बेहतरीन लीडर हैं। 10 बार विधायक लगातार वहाँ की महान जनता ने जिताया उनको। एक बार मैं रोकना चाहूँगा, एक चीज मैं रोकना चाहूँगा, ये हमारे भारत में रोकना चाहूँगा, ये हमारे भारत की एक उपलब्धि है। ये उस नेता के लिए बोल रहे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, और जो भी बोल रहा है वो कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है। मतलब आप सीधे तौर पे, साफ तौर पे कह सकते हैं वो हिंदू ही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे भारत में, इसके लिए हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए। ये भारत की एकता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के 5 जो शक्तिशाली मुस्लिम नेता हैं, इनको दमन करके और जो हमारे तो क्या फायदा हो जाए? 1 मिनट बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। इनके पास गिनाने के लिए उपलब्धि कुछ नहीं है और 5-6 हिंदू मुसलमान नेताओं का घर गिरा के, उनका कुर्की करके, नीलामी करके ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। जो हमारा हिंदू बिरादरी के लोग हैं, वो थोड़ा सहानुभूति में, भावनाओं में बह जाता है, उसको उपलब्धि बताते हैं। लेकिन क्या बोलेंगे बताइए। देखिए, होता क्या है कि आदमी जहाँ से भी, हम आम सामान्य जनता जितने कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी पार्टी और संगठन से वशीभूत होकर ही अपना वक्तव्य देता है। निष्पक्षता, आप जो कह रहे हैं निष्पक्षता की बात, एक सामान्य जो आदमी जो राजनीति से बिल्कुल जुड़ा नहीं है, उससे पूछिए, वो बताएगा कि योगी जी और माननीय मोदी जी की कार्यशैली क्या है। अगर ये बुलडोजर की बात कर रहे हैं, दमन नीति की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी में मोहसिन रजा जी भी हैं, दानिश जी भी हैं, जो उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्यों? वो दमन की नीति वहाँ पर नहीं है क्या?
बिल्कुल नहीं। आप जिनसे जुड़े हैं, जिनसे अटैच्ड हैं, उनकी बात आप रख रहे हैं। जिनसे आप नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आप गलत साबित करना चाह रहे हैं। इनका आरोप है कि रामपुर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, वहां लोगों को रोक दिया गया। कह तो रहा हूँ कि कन्नौज में निष्पक्ष हुआ, इसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं ये? हाँ वो, अरे वही मैनपुरी में डिम्पल भाभी जी वाला चुनाव निष्पक्ष हुआ है ना। सुनिए, मैनपुरी में मतलब डिम्पल यादव जी कम से कम 4 लाख वोट से जीती, लेकिन वहाँ भी समाजवादी पार्टी नेताओं को उठाना, उनको गिरफ्तार करना, उन पर भी लाठीचार्ज करना। लेकिन जनता जब वहाँ निकल गई गांव-गांव से, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव साइकिल निशान के चुनाव के पक्ष में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है पूरी तरह से फेल हो गई। और मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी 6 साल से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश का। मैं उनके पड़ोसी जिले का संत कबीर नगर का रहने वाला हूं। मेरा खुला चैलेंज है, यही भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक कर कहती थी 2014 में, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने वाला आदमी, मैं उससे पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह से। वो मानना होगा। सुनिए, मेरा मानना है आज रामपुर के लिए आया हूँ। ठीक कह रहे हैं। 16 करोड़ नौकरी किन किन विभागों में दिया? 1 मिनट भाई साहब, आप अभी बात रखिएगा। आप सुनिए 1 मिनट। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप हिमाचल हारे, आप उत्तर प्रदेश 2 उपचुनाव हारे, गुजरात जीते हैं। सुनिए, राजस्थान का उपचुनाव हारे, आप छत्तीसगढ़ का उपचुनाव हारे, ये दिल्ली का MSD हारे, और उसके बाद हार दिखती नहीं है। और गुजरात में आप चले गए प्रधानमंत्री होने के बाद, आप अपनी गरिमा से हट करके जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बोलिए सर, हारने का जितना आप जिक्र कर रहे हैं, हम थोड़ा सा जीत का भी जिक्र कर लीजिए ना। भाजपा 1 सीट लेकर थी केंद्र सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। आज वो 22 से 23-24 राज्यों पर सरकार बनाकर रह रही है। ये आपको नहीं दिख रहा है? ये जनता का रुझान नहीं दिख रहा है? ये जनादेश नहीं आपको दिख रहा है? चलिए रामपुर में हम लौटते हैं, फिर से लौटते हैं रामपुर में लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या बोले? राम इसलिए कि इनका कब्जा था, वर्चस्व था, एक तरह से अपना वसीयत समझ रखे थे माननीय आजम खान जी। अब वो जो किला ढहता है ना, तो तिलमियाहट ऐसे ही होती है कि वहाँ पर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वहाँ पर गलत ढंग से हुआ। अगर वहीं जीत जाते तो एक शब्द नहीं बोलते, तब न योगी जी को बोलते। चुनाव निरस्त करा लीजिए और निष्पक्ष रूप से चुनाव करा ले। खुला चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी को भी चैलेंज है। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अगर मोहम्मद आजम खान साहब को हरा दे तो राजनीति से हम लोग संन्यास ले लेंगे। सीधी बात। वहाँ पर वोट पड़ने नहीं पाया। सारे वोट जो थे उनको कैप्चर कर लिया गया था, दरवाजे तोड़े गए, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। कोई वोट डालने, पुलिस जो है ID चेक कर रही थी। किसी भी चुनाव में पुलिस ID नहीं चेक करती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। कानून व्यवस्था में ID चेक करने का अधिकार वहाँ बैठा रहता अधिकारी, वो चेक करता, लेकिन पुलिस ID चेक कर रही थी, इसीलिए वोट वहाँ पड़ने नहीं पाया किसी का। है ऐसा इस तरह का प्रमाण है? हाई प्रमाण है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट दायर हुआ है। अरे आप मैनपुरी क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई? मैनपुरी में ID चेक नहीं हो रही थी। मैनपुरी में कितने नहीं कितने % वोट भाई साहब बताए हैं कि दंगे के जोर पर 4 लाख कम से कम 4 लाख वोटों, हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम 4 लाख वोटों से जीती है, कम से कम 4 लाख वोटों से जीती है। ठीक है, वहां पर इनको ID चेक नहीं दिखाई दिया क्योंकि वहां पर एक बड़ी जीत हुई। इनको दिखाई दे रहा है रामपुर। अब ये 33% वोट कोई, ये लोग कोर्ट भी तो गए हैं, कुछ वजह से गए होंगे। बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं, उसका भी निर्णय आ जाएगा। थोड़ा इंतजार तो करें। पूछना चाहते हैं, मैनपुरी का जो वोट पोलिंग हुई 50% से ऊपर हुआ, और आपका वो क्या नाम उसका, खतौली में जो वोट पोल हुआ 56% हुआ। कौन सा ऐसा मतलब कारण था जो 30-32% हुआ मैं रामपुर में? और सिर्फ मुस्लिम रामपुर में ये परसेंटेज कम की वजह क्या दिखती है? क्या वजह? देखिए, तो कहते हैं कि आपने जाने नहीं दिया। उसकी वजह देखिए, प्रैक्टिकल बात को सोचा जाता है, ये राजनीतिक अफवाहों पर बात नहीं की जाती है। जनता का जो मन हुआ होगा, घर में था, टीवी देख रही थी, जनता का जो मन हुआ होगा, जनता का जिस तरह रुझान रहा होगा, वो वोटिंग कास्टिंग के लिए गया होगा। नहीं वोटिंग कास्टिंग को उस तरह रुझान रहा होगा, नहीं गया होगा। हम कह रहे हैं कि मैनपुरी की आपकी जीत को हम बधाई देते हैं, यहाँ से शुभकामना देते हैं। डिम्पल भाभी जी ने इतने बड़ी जीत हासिल की है, वहाँ की खुशी आपको कम लग रही है, यहाँ की हार आपको ज्यादा खल रही है। ये क्या है भाई? ये क्या है? सुनिए, हमारी खुशी नहीं, लोकतंत्र की हत्या हुई, इस नाते हमें दुख है। अगर आज रामपुर में किया जाएगा, कल परिस्थितियां बदलेंगी। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लें,
पूरे देश से जा रहे हैं। आने वाले 2024 में ये नोटबंदी कर दिए और जीडीपी खत्म हो गई, प्राइवेट नौकरियां समाप्त हो गई, इनके पास ठेके पर नौकरी देने के अलावा चलिए बहुत मुद्दे हैं, अगर बात होती रहे तो लगातार होती रहेगी। लेकिन आज का मुद्दा बहुत अच्छा था, आज की डिबेट बहुत अच्छी थी और बड़ी स्वस्थ थी, बहुत आपसी मिलनसार थी, आपने देखा होगा। चलिए कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा तो साथ नमस्कार।